हमारे महाराज जी की महिमा तो अनंत है, उनके बारे में कौन क्या कह सकता है। उनके बारे में तो कुछ भी कहना ऐसा है जैसे किसी सूरज को जुगनू के बराबर बताना। कोई नहीं कह सकता उनके विषय में। मैं तो एक क्षुद्र पापात्मा नारकीय जीव हूँ, ढोंगी पाखंडी नीच हूँ। मैं क्या कहूँगी उनके बारे में। मेरा तो केवल लोक रंजन का लक्ष्य है, बातें बनाती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ये कुछ है, इनके अंदर कुछ भक्ति है, लेकिन मैं तो महानिकृष्ट हूँ, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। मैं तो उनके बारे में क्या कहूँगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी महानता का वर्णन तो अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति भी नहीं कर सकते। उनकी महानता का वर्णन स्वयं ब्रह्मा शंकर नहीं कर सकते। महाराज जी की महिमा तो अनंत है, हमारे पास तो पात्र ही नहीं है उस महिमा को ग्रहण करने के लिए। लेकिन हमने जितनी महिमा का अनुभव किया है, जो क्षुद्र अंश का हमारा ये पापी मन अनुभव कर सका है, वो ही इतनी अनंत है कि मैं उसके एक क्षुद्र अंश का भी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मेरा रोम रोम चिल्लाता है कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ, गली गली में जाके चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन मेरे अंदर ना तो योग्यता है, ना मेरे अंदर शक्ति है, और ना परिस्थितियां ही मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ करती है। लेकिन मेरा मन बहुत तड़पता है कि हमारे महाराज जी जो ऐसे अद्वितीय अवतार थे, जिन्होंने हमारे साथ इतना परिश्रम किया, इतना कष्ट सहा, हर प्रकार का कष्ट सहा, यहाँ तक कि उनकी खिलाफत करने वालों ने, महाराज जी ने जब लोगों के पाखंड का विरोध किया, ये मंत्र देना, दीक्षा देना, वो हर प्रकार की गलत बातों का विरोध करते थे, क्योंकि उनका कर्तव्य था जगत गुरु होने के नाते। तो लोगों ने उनकी बहुत खिलाफत की। जब से महाराज जी जगत गुरु बने, बस उनकी खिलाफत शुरू हो गई। और यहाँ तक कि ऐसा बताइए कौन अवतार हुआ है, महाराज जी के विद्रोहियों ने, पाखंडियों ने जालसाजी करके महाराज जी को कारावास तक में भेज दिया था। इतना कष्ट किस अवतार ने सहा है जीवों के लिए, और निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी और उनके लिए छिद्रान्वेषण करते रहे, कैसे इनके खिलाफत करने को मिले। लेकिन हमारे महाराज जी कभी कुछ नहीं बोलते थे। एक बार महाराज जी के खिलाफ जब बहुत झूठा प्रचार हुआ टीवी पे और सब पे, इन लोगों को तो मसाला चाहिए होता है, कोई भी पैसा दे के कुछ भी बुलवा ले। तो एक मंत्री आए थे, मेरे सामने की बात है, उनका फोन आया था। तो महाराज जी से ऑफिस के लोग आए कि महाराज जी, वो एक मंत्री है, उनका फोन आया है कि महाराज जी से कहो कि इन लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा करें। उनको इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि महाराज जी का अनुभव कर चुके थे, केवल एक दो बार आधा एक घंटे के लिए आए थे, उसी में उन्होंने महाराज जी की महानता का अनुभव कर लिया था। तो महाराज जी ने उत्तर दिया था, उनको कह दो हमारा ये सिद्धांत नहीं है, हमारा बदला लेने का सिद्धांत नहीं है। हमारा तो वो सिद्धांत है कि बिच्छू डंक मारता रहे और उसको पानी से निकालते रहो, वो डंक मारता रहे, उसको पानी से निकालते रहो। हमारा तो ये सिद्धांत है। बस इसी सिद्धांत को फॉलो करके महाराज जी ने जीवन भर कष्ट सहा है। इसीलिए आज मेरे मन में एक संकल्प उदित हुआ है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो संकल्प ये है कि महाराज जी की महिमा से, महाराज जी का जो ये अद्वितीय अवतार है, इससे संसार सदा लाभ उठाता रहे, मैं ऐसा चाहती हूँ। और इस महिमा को संसार में उजागर करना, ये हम अनुयायियों का काम है। मेरा मन तड़पता रहता है इसके लिए बहुत कि मैं क्या करूं, क्या करूं। तो आज जगतगुरु दिवस के दिन मेरे मन में एक ऐसा संकल्प पैदा हुआ है जिसको सुन के शायद आप लोगों को भी प्रसन्नता होगी।
मैं ये चाहती हूँ कि हर शहर में महाराज जी के छोटे छोटे मंदिर होने चाहिए। मैं छोटे छोटे इसीलिए कह रही हूँ, मंदिर तो बड़े बड़े होने चाहिए, लेकिन छोटे छोटे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे पास कोई हैसियत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आप लोगों को छोड़कर, यानी मेरे बच्चों को छोड़कर, मेरी कोई सहायता करेगा।